अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने जॉइंट मेजरमेंट्स को देखा था। आज हम अपने नीमो एनालाइज़र के अंदर 3G और 4G के थ्रूपुट्स के प्लॉट्स को निकालना सीखेंगे और उसकी रेंजेस के बारे में देखेंगे। और SPR के अंदर वो हमारे पास उसके रिज़ल्ट्स कहाँ पर आते हैं, हम उनको और से देखेंगे। तो आते हैं अपने नीमो एनालाइज़र की तरफ। अपनी प्रीवियस लॉग फाइल्स को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से मुझे सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं इनको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद लॉग फाइल्स के अंदर आता हूँ। मेरे पास यहाँ पे PS की या डेटा के नाम से लॉग फाइल्स मौजूद हैं। मैं इन लॉग फाइल्स को, ये मेरे पास PS ओपन मोड की हैं। ये इसी तरह मेरे पास 3G लॉक मोड की भी मेरे पास डेटा की लॉग फाइल मौजूद हैं। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले मैं अपनी 4G लॉक मोड की आउटडोर की जो लॉग फाइल्स हैं उनको लोड कर लेता हूँ। और उसके बाद जो मुझे 3G लॉक मोड की मेरे पास लॉग फाइल्स हैं, मैं उनको भी लोड कर लेता हूँ इसी तरीके से, ताकि हम दोनों की थ्रूपुट को देख सकें कि उनके दोनों के थ्रूपुट्स किस तरीके से आती हैं, उनके प्लॉट्स किस तरह निकाले जाते हैं और SPR के अंदर हमारे पास कहाँ पे थ्रूपुट के रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे पास शो होते हैं। जिस तरह मैंने लॉग फाइल्स को यहाँ से डिलीट किया, मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ सारी लेयर्स को। और जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे अपने मैप के ऊपर ड्रॉप कर लूँगा, तो एज इट इज़ मुझे वो यहाँ पे सामने आ जाएगी। अभी लॉग फाइल्स मेरी लोड हो रही हैं। मेरी सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो इस वक्त लोड हो चुकी हैं। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम PS अपनी लॉग फाइल को नाम दे रहे होते हैं तो इट्स मीन के पैकेट सेशन, और CS जो है वो हमारा कॉल SMS के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब अपनी 4G लॉक मोड की लॉग फाइल्स को अगर सर्च करते हैं तो ये हमारे पास ये MS1 और MS2 दोनों की लॉग फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। बेसिकली ये MS1 और MS2 की लॉग फाइल्स नहीं है, ये हमारी 4 लॉग फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर MS1 और MS2 की होती तो यहाँ पे हमारे पास 1.1 एंड 1.2 के हिसाब से होती। तो आपने इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं होना। ये 4 की 4 जो लॉग फाइल्स हैं वो हमारी 4G की हैं और इसकी हम जॉइंट मेजरमेंट जो है वो बनाएंगे 4G PS के नाम से, ताकि हमारे पास सारे रिजल्ट्स एक जगह पे आ जाए। और इसी तरह हम जो 3G की लॉग फाइल्स हैं उन सबको हम 3GPS का नाम देंगे और उसकी जॉइंट मेजरमेंट हम इस तरीके से बनाएंगे। तो अब हमारे पास ये दो मेजरमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, एक 3G की और 4G की। जैसे ही हम 4G की मेजरमेंट पे क्लिक करते हैं और इसकी हम SPR निकालते हैं तो ये थोड़ी देर लगाएगी SPR निकालने में। और 3G के अंदर आपको पता है कि RSCP होती है, RSRP नहीं होती। RSRP 4G का पैरामीटर है। तो RSCP हम सर्च करते हैं तो RSCP हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इसको अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने मैप के ऊपर तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो जाएगी। तो हम यहाँ से जो साइट्स हैं उनको हाइड करेंगे और ये हमारे पास RSCP का जो प्लॉट है वो हमारे पास शो हो चुका है। इसी तरीके से हम इसके थ्रूपुट को सर्च करेंगे, ये यहाँ पैरामीटर से उसके थ्रूपुट को ढूंढेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। तो हम थ्रूपुट सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास RLC थ्रूपुट डाउनलिंक के नाम से मौजूद है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसी तरह थ्रूपुट को मैं यहाँ पे अपने मैप के ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थ्रूपुट जो है वो मेरे पास सामने आ जाए। तो इस तरीके से हम थ्रूपुट को ड्रैग करते हैं और ये हमारे पास जो सैंपल्स आ रहे हैं वो 0 से 256 kbps जो है हमारे पास वो रेड आ रहा है। और जहाँ जहाँ पे ये रेड हमारे पास रूट आ रहा है ये सारा का सारा 0 से 256 kbps तक है, जो कि हमारे पास 45% है।
इसी तरीके से हमारे पास 256 से 512 हमारे पास 4% है, जो कि येलो कलर में, जो कि बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि ये कहीं कहीं पे हमारे पास मौजूद है। इसी तरह 41% हमारे पास जो है वो 4 MB से अबव है, और वो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर हमारे पास जो है वो ज़्यादा मौजूद है। इसी तरीके से 1024 KB से 2048 KB तक हमारे पास वो 3% है, वो कलर भी हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारा थ्रूपुट का प्लॉट है। अगर हम इसकी एसपीआर देखते हैं तो एसपीआर के अंदर हमारे पास अटैच अटैम्प्ट का हमारे पास ये 4 टाइम अटैम्प्ट हुआ है एंड 4 टाइम ही सक्सेस हुआ है, और इसका जो सक्सेस रेट है वो 100% है। और यहाँ पे हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट एसपीआर में आता है जब हम थ्रूपुट कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने पहले एसपीआर कॉल और एसएमएस की देखी थी, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एसएमएस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 11th पेज के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट 20 आ रही हैं, और यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट टाइम भी हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से हम अगले पेज पे जाते हैं तो हमारे पास ये थ्रूपुट आ रही है, जिसकी एवरेज 1782 kbps है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रूपुट हमारे पास kbps में है, और मिनिमम हमारे पास 483 भी है, और मैक्सिमम 4973 तक हमारे पास मैक्सिमम थ्रूपुट आई है। और इस तरीके से ये हम थ्रूपुट अपनी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसी एसपीआर के अंदर हमारे पास टॉप के ऊपर मौजूद होगा कि हम उस वक्त किस टेक्नोलॉजी के ऊपर थे जब हमारे पास ये हमने थ्रूपुट की टेस्टिंग की है। तो आप ये जनरल वाले सेकंड पेज के ऊपर अगर देखते हैं तो ये हमारा UMTS 2100 बैंड के ऊपर और UMTS 900 बैंड के ऊपर था जब हम 3G की टेस्टिंग कर रहे थे। इसी तरीके से हम अपनी 4G की इसी तरीके से हम अपनी 4G की थ्रूपुट को भी देखेंगे और उसकी एसपीआर भी निकाल के देखेंगे। तो यहाँ से थ्रूपुट को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, RLC डाउनलिंक थ्रूपुट, इसको ड्रैग कर लेता हूँ और देखते हैं। ये मेरे पास थ्रूपुट का प्लॉट आ गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो रेंजेस हैं वो यहाँ से हमने चेंज की हुई हैं। ये MBPS में है, और आप इस प्रॉपर्टी को आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे थ्रूपुट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर में जाएंगे, और आप यहाँ से इसको पैरामीटर्स को खुद से भी चेंज कर सकते हैं। थ्रूपुट के पैरामीटर्स को अगर आप इसको KBPS में लेना चाह रहे हैं तो तब भी ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ से 0 से 50 MBPS की बजाय मैं 0 से 100 में लेना चाहता हूँ, तो अप्लाई करूँगा तो मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे जो आपके सामने अभी आ रहे हैं। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम इसको यहाँ से अपने प्रीवियस फॉर्म में ले आते हैं, और क्योंकि हमें उसी फॉर्मेट में अपने प्लाट्स को निकालने। और इसकी एसपीआर को देख लेते हैं। इसकी एसपीआर जनरेट नहीं की हमने, तो हम आ जाते हैं अपने एनालाइजर के अंदर और राइट क्लिक करके हम इसकी एसपीआर भी जनरेट कर लेते हैं। जनरेट करने के बाद ओके करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। इतने तक हम अपने 4G के अंदर एक प्लॉट लेते हैं एवरेज का, RSRP की एवरेज का, या इसी तरह 3G में RSCP की एवरेज का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से लिया जाता है। लेट्स सपोज ये 4G के लॉग फाइल्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे RSRP ये वाली हम लेते हैं nth बेस सेल। अगर मुझे इसका एवरेज का प्लॉट लेना है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी एवरेज का क्या आ रही है, तो हम यहाँ से स्टैटिक बाई MNC के ऊपर चले जाते हैं, और इसको क्लिक करके इस प्लॉट को हम अपने पास ले लेते हैं। इस प्लॉट के अंदर हमारे पास ये एवरेज आ रही है -81.59। तो इस तरीके से हम अपनी RSRP की एवरेज का प्लॉट ले लेते हैं। इसी तरह अगर हमने RSCP की एवरेज का प्लॉट लेना हो तो हम RSCP सेलेक्ट करके, और इसी तरीके से हम RSCP nth बेस्ट और स्टैटिक बाई MNC करके हम इसकी एवरेज का प्लॉट ले लेते हैं। SPR देख लेते हैं। ये हमारी 4G की SPR है, और हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो 4G लॉक मोड में था। तो आप देखें सर्विस अवेलेबिलिटी रेशियो जो है वो सारी LTE के ऊपर है, 1800 बैंड के ऊपर।
और HTTP रिक्वेस्ट को हम देख लेते हैं, 11th पेज के ऊपर है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास 20 रिक्वेस्ट हुई हैं और ये HTTP रिक्वेस्ट टाइम हमारे पास आ रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास जो थ्रूपुट है वो 8084 kbps आई है, 8084 kbps हमारे पास आई है, जो कि 8 mbps तकरीबन बनती है। और मिनिमम हमारे पास 682 आई है और मैक्सिमम हमारे पास 25825 आई है, तकरीबन 25 MB तक गई है। और अगर हम यहाँ पे अपने एनालाइज़र के अंदर आते हैं, एनालाइज़र के अंदर मैं यहाँ पे अपने थ्रूपुट वाले प्लाट पे आ जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास जो रेंज आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे सामने है। और ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास कितनी परसेंटेज में आ रही है इस वक्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, उसमें हम इसी तरीके से कोई और नई चीज़ें सीखेंगे। एक्चुअल में जो हमारा नीमो एनालाइज़र है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कि हमारे बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, उनको देखने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वीडियो सीरीज़ में इसके वीडियो लेक्चर्स भी हमारे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो कि हमने अभी देखी भी नहीं है। जिस तरीके से हम यहाँ पे स्टैटिक बाई एमएनसी से हम अपनी जो है वो एवरेज का प्लाट ले रहे थे, इसी तरह हमारे पास यहाँ बहुत सारे फंक्शंस जो मौजूद हैं, इनको हम वन बाई वन इनको भी देखेंगे ताकि हमें पता चले। इसी तरह हमारे पास ओपन फ़िल्टर का ऑप्शन है, इसके ज़रिए से हम अपने पैरामीटर्स को फ़िल्टर कर सकते हैं और कोई भी हम फ़िल्टर लगा के अपनी रेंजेस को ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने इसके अंदर स्टडी करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नई चीज़ों को देखेंगे।